प्रोफाइल में यूट्यूब में आते हैं ग्रुप में कितने लोग हैं? मैंने जो ग्रुप बनाए कितने लोग हैं? कितने लोग व्हाट्सएप है? जरा आप लोग बताएंगे कितने लोगों को व्हाट्सएप है? 1 2 3। अब सभी लोगों को मैंने जो मैसेज भेजा सबको आप आते हैं लोगों को देखते सब लोग देख कर दूसरों को भी शेयर करना है, क्योंकि उनके जीवन में भी आशीष पाना है। हालेलुया। जब भी मैंने मैसेज भेजता हूँ यहाँ का तो मैसेज दिया हुआ मैसेज दूसरे को जो तकलीफ में है उनको भेजो, ताकि उनका तकलीफ से छुटकारा पाए। क्योंकि यहाँ पर आने के लिए कोई पैसा नहीं देगा, यहाँ पर आने के लिए कोई पैसा अच्छा करना नहीं, क्योंकि उनका जिंदगी को अच्छा प्रभु करे। हालेलुया। आज परमेश्वर ने यीशु मसीह हम देखते हैं, आप सभी को पूछते हैं तो आपकी माँ आपके पिता का नाम पूछेंगे, आप सब बताएंगे। लेकिन मनुष्य को किसने बनाया और कौन सा भगवान ने बनाया, उनके नाम क्या है पता है किसी को? पता है मुझे? मनुष्य को सबसे पहले इस पृथ्वी पर किस तरह से मनुष्य बना हुआ है? कोई बोलते हैं मंकी से बाहर आया, मनुष्य ने मंकी से बाहर आया, तो मंकी तेरा थोड़ा उनके हाथ पैर थोड़ा आदमी का इंसान जैसे होता है। तो कहते हैं इंसान जो है मंकी से बाहर आया और पृथ्वी पर आने के बाद और इंसान की जिंदगी थोड़ा बदल गया, इसलिए ये इंसान बन गया। क्या ये सच है? मानते हो सब लोग? और कोई कहते हैं कुदरत के हिसाब से बन गया, पब्लिक इसमें क्या है? हालेलुया। ऐसा बन सकते हैं, ऐसे भी नहीं बन सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं परमेश्वर में हमें ये बाइबल हमें दिया है, हमें जानना जरूरी है। आपको कोई पूछेगा तो आप क्या जवाब दे सकते? तो इसलिए वचन को ग्रहण करना, उससे जानना और उसके अनुसार हमें चलना तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हालेलुया। क्या आप लोग जानते हो मनुष्य किस तरीके से बना हुआ है? बता सकते हैं? क्योंकि मनुष्य जो बना हुआ है, आप लोग दिन में कितने बार नहाता है? कितने बार नहाता है? 1 बार नहाता है, 2 बार नहाता है? बोलेंगे दिन में नहाता है कि नहीं? नहीं नहाता है। कोई हाथ करके नहीं पता है, नहाते हैं, रोज नहाते हैं। हालेलुया। मैं बोला रोज नहीं नहाएगा तो कैसे चलेंगे? 1 बार तो नहाना जरूरी है। हालेलुया। तो अब साबुन लगाए तो क्या निकलता है हमारे शरीर में से? मिट्टी। पक्का? ये मिट्टी किस तरह से निकलता है? हम कपड़ा पहनते हैं ऊपर से, तो भी हमारे शरीर में से मिट्टी निकलते है। तो हम किस चीज को बना हुआ है? मिट्टी का है। हालेलुया। जान गया? क्या मंकी से बाहर आ सकते हैं अभी? क्या कोई जानवर से हम इंसान बाहर आ सकते हैं? और इस मिट्टी से इस रूप को किसने बनाया? हालेलुया। हमें जानना जरूरी है। कोई भी परमेश्वर इस दुनिया में है, ऐसा परमेश्वर जीकर बनाकर सब कुछ संसार बनाकर और मरकर फिर से उठा हुआ परमेश्वर कौन है संसार में? प्रभु यीशु मसीह। पक्का है? हालेलुया। हालेलुया। तो उस यीशु मसीह ने इंसान को कैसे बनाया? हम उत्पत्ति अध्याय 2 अध्याय में 7वां वचन पढ़ते हैं। जो पढ़िए। हालेलुया।
तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा भूमि का मिट्टी से रचा और उसके नाक में जीवन का श्वास फूंका। बस हालेलुया। सबसे पहले इंसान को किस तरह से बनाया? जमीन की मिट्टी से बनाया। इस मिट्टी को बनाने के लिए, और इस मिट्टी को तभी तो पानी भी नहीं था, पता है, तभी पानी भी नहीं था, तभी बारिश भी नहीं था, अच्छा में लिखा है सब। लेकिन इस मिट्टी को कैसा गिरा हो, ये भी है मेरा है। हालेलुया। मिट्टी जो है, अभी एक इकट्ठा करने के लिए, कुछ चीज बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें पानी का जरूरत पड़ता है। हालेलुया। किसी चीज को, अगर मिट्टी को दीवार भी बनना है या कोई पुतला बनाना है, क्या चीज चाहिए हमें? सबसे पहले पानी चाहिए। हालेलुया। पानी होएगा तो उसको मिलाकर हमें इकट्ठा कर सकते हैं। हालेलुया। इस मिट्टी ऐसा था, आटा जैसा था। कैसा था? आटा जैसा था। आटा सूखा है, देखेंगे तो हाथ में नहीं आएगा, लेकिन उसको जमा करके पानी डालेगा तो रोटी बनेगी। बनता है कि नहीं बनता? हालेलुया। तो इस प्रकार का मिट्टी, इस मिट्टी में प्रभु ने, यहोवा ने इस धरती पर आकर सबसे पहले चीज पढ़ते हैं, सबसे पहले आते हैं, परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर आकर क्या किया है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। सबसे पहले क्या किया? आकाश और पृथ्वी बनाया गया। और आगे बढ़ो। पृथ्वी पेड़ों और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी पूरा सुनसान जगह था और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। हालेलुया। आकाश को बनाया, पृथ्वी बनाया, लेकिन इस पृथ्वी पर कोई चीज नहीं है, पूरा मैदान था, झाड़ नहीं है, पहाड़ नहीं है, बना है क्या? और इस चीज को बनाने के बाद और क्या देखा है? अंधेरे को देखा है। क्या अंधेरे में क्या करेंगे हम? कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी अंधेरे में चल भी नहीं सकता है, या किसी चीज को छू नहीं सकता है। फिर परमेश्वर ने उजाला को बनाया। हालेलुया। सारे संसार को देखे तो कुछ चीज नहीं दिख रहा है, जमीन सीधा दिख रहा है, बादल तो बनाया, लेकिन आकाश तो बनाया, उस आकाश में क्या चाहिए? हालेलुया। इस पृथ्वी पर देखो, इस पृथ्वी पर हम पूरा घर बनाता है, घर बना के लाइट काम फिट करता है, लाइट काम फिट करता है। चलो ये लाइट छोड़ो, पुराना जमाना कितने लोग देखा है जब लाइट नहीं था, जब लाइट नहीं थी, किसने देखा है? देखा सब लोग ने। जब रात को झोपड़े के अंदर खाना खाता है तो दिया कहां जलाता है? हालेलुया। सही है। ये बुद्धि किसने दिया आपको? परमेश्वर ने नीचे रखकर अगर जला के सब लोग राउंड में बैठ गया खाना खाने के, क्या खाने में क्या है कहते दिखते हैं? नहीं दिखते। हालेलुया। क्योंकि उसको ऊंचा स्थान पे रखेगा, सब लोग दिखेगा। हम तो टेढ़ा मेढ़ा लगाता है, लेकिन प्रभु ने कहा लगाया, हम देखते हैं कहाँ लगाया है? आकाश में सूर्य को, चंद्र को लगाया। हालेलुया। ताकि पूरा पृथ्वी नजर से भर जाए उसका रोशनी से। क्या बाइबल में सही लिखा है कि नहीं लिखा है? समझना बहुत जरूरी है। किसी ने अगर पूछा आप लोगों को, क्यों मंदिर में जाते हो, क्यों, क्या है उस परमेश्वर में, क्या है, क्या परमेश्वर जीवित है या नहीं है, क्या परमेश्वर ने इस चीज को बनाया या नहीं बनाया?
हमें जानना जरूरी है। वैसे ही प्रभु के पास नहीं आना, समझ में आ रहा है मेरा भाषा? वैसे ही प्रभु के पास आकर जाएंगे, कोई पूछेगा किधर जा रहे हो, हम भी चर्च में जाते हैं, क्या सीखते हो? जो बताते हो हम सीखते हैं। क्या बताया पास्टर ने? पास्टर ने क्या बताया? बहुत कुछ बताया। एक मासी ने एक बड़ा सा मीटिंग में आया, एक फादर ने अच्छा मैसेज दिया और वो फादर एक चीज खरीदने के लिए दुकान में गया और उस मासी भी उसी दुकान में आया सामान खरीदने के लिए। उस दुकानदार से बोल रहा है, रात को जो पास्टर ने वचन दिया है, क्या वचन दिया, अस्तुया, ऐसा करके बोला। तो पास्टर उधर बाजू में खड़ा है, इसको नहीं पहचाना, रात को तो कोट वोट पहन के मास्क को ड्रेस पे डाल को नहीं पहचाना, उनके बाजू में था और ये सुन रहा है पास्टर। और दुकानदार ने पूछा, क्या इतना अच्छा वचन दिया पास्टर ने? ऐसा बोला था, बहुत अच्छा पास्टर था, किधर से आया पता नहीं, लेकिन लोग शंघाई को शंघाई हुआ और अच्छा वचन दिया। और इसी पास्टर ने क्या पूछा उसको, बाजी कौन सा वचन बताया? तो बहुत अच्छा वचन बताया, लेकिन किस प्रकार से बताया, किस चीज के लिए बताया, वो सब तो छोड़ो, लेकिन बहुत अच्छा वचन बताया। क्या सुना इसने? कुछ नहीं सुना। हालेलुया। फिर से पूछा, किस चीज के लिए बताया, वो तो बता, वो पास्टर ने। फिर वो बताता है, नहीं बहुत कुछ बताया, लेकिन इतना सारा बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है। लेकिन आपने क्या सुना? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अरे माँ जी, आपने बराबर नहीं सुना, किसके बारे में बताया परमेश्वर ने? तो देखने लग गया सीधा सा, लगता है कुछ तो है। थोड़ा टाइम के बाद देखते हैं, तो आपने बताया ना। फिर पहचान गया, थोड़ा बात को पहचान गया, उसका आवाज को देख के। फिर उसने पूछा, माजी जो भी सुनता है ध्यान से सुनो, ताकि दूसरों को बता सके। हालेलुया। क्योंकि हम दूसरों को बता सकते हैं। यहाँ पर पकड़ के कोई नहीं लेके आ रहा है आपको, यहाँ पर कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि आपका मरण होने के बाद क्या नरक है कि नहीं है? उस नरक को हम नहीं देखना है, उस जुदाई को हमें नहीं लेना है, तो इसलिए समाज से अच्छे जिंदगी करना है। हालेलुया। एक धनवान ने, बहुत धनवान है, उसके पास हजारों लोग काम करते हैं। उस धनवान ने क्या किया, बहुत पैसा उनके पास है, मेरे पास ध्यान से सुनना बात को, बहुत पैसे उनके पास इकट्ठा हो गए हैं। और एक दिन रात को उसके सपने में एक अंतरात्मा आके उससे बात किया, ये सब धन में एक भी पैसा नहीं लेके जाओगे, ये तुम्हारा शरीर में जो कपड़ा है ना, वो भी नहीं लेके जाओगे, तुम जाने वाला है, तुम जल्दी जाने वाला है करके उसको सपना पड़ा। नींद में उठ गया, कौन है देखो कोई नहीं है। फिर सोया, फिर अंतरात्मा बात कर रहा है, तो थोड़ा ही दिन में मरने वाला है अभी, ये सब कुछ तेरे साथ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए सोचा, मैं कैसे भी करके मेरा पैसा तो पक्का लेके जाऊंगा। हालेलुया। पैसा मैं साथ में लेके जाऊंगा, सबको दिखाऊंगा। तो जिद पकड़ लिया, सुबह उठा, तैयार हो गया, ऑफिस में आया, सबको बुलाया, इंजीनियर लोग को सबको बुलाया, 1000 लोग को बुलाया वहां पर। देखो, एक आदमी अगर मेरा आइडिया, मैंने जो बोल रहा है उसका आइडिया बताएंगे, 5 लाख रुपए दूंगा। कितना? 5 लाख रुपए दूंगा। सब कारीगर लोग खुश हो रहा है, 5 लाख बताना है। तो इसने बोला, मेरे पैसा स्वर्ग में जाने के लिए रास्ता कहां से होता है? हालेलुया। मेरे पैसा रास्ता बताओ स्वर्ग में लेके जाने के लिए, मैं 5 लाख रुपए दूंगा। सब लोग देखते ये कैसा संभव? तो आप लोगों को 3 दिन का मोहलत देता हूं। कितना? 3 दिन का मोहलत देता हूं। अगर कोई बताया 5 का 10 लाख भी देने के लिए मैं तैयार है,
कितने भी लोग हो, सब बताओ, सब अलग अलग बताओ। अगर मेरा दिमाग में आया, उस दिमाग से अगर मेरा पैसा सर में घुस रहा है, तो मैं उनको 10 लाख रुपए दूंगा। तो सब कारीगर लोग सोचने लग गया, अरे कोई तो उत्तर होगा, कोई तो रास्ता होगा पैसे जाने के लिए। तो सब हैरान हो गया। 3 दिन हो गया, किसी को नहीं समझ में आया। एक बूढ़ा आदमी आया, कई सालों से उनके पास काम करता है। बूढ़ा आदमी उनके पास आया, साहब जी आपके पैसा जाने के लिए मैं रास्ता बताऊंगा, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। लोग सिर देखने लग गया, क्या बात है, इंजीनियर लोग है, बड़ा बड़ा पढ़ाई किया हुआ है, ये तो सरफराजी करने वाला मेरे को बोलता है ये पैसा सर में पहुंचाऊंगा मैं। अगर आपका इजाजत हो तो मैं पैसा सर पहुंचने के लिए रास्ता बताता हूँ। हालेलुया। मैं तो खुश हो गया। मालिक ने वाह 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 बता दे, 10 लाख क्या तेरा जिंदगी, मैं कुछ भी अच्छा करूंगा, आप मेरे को रास्ता बता दो। तो इसने बोला, सर जी आप दुबई जाते हो? यस जाते हैं। आप अमेरिका जाते हो? जाते हैं। अरे ये सब क्या पूछते हो, पैसा करने के लिए रास्ता बताओ। बोला आप दुबई जाएंगे तो क्या करते हैं? इंडिया का पैसा वहां चलता है? नहीं चलता है। तो क्या करते हो? बदलते हो। अमेरिका जाता है तो क्या करता है? इंडिया का पैसा चलता है? नहीं, डॉलर के हिसाब से भरना पड़ेगा। तो ये पैसा ट्रांसफर करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ करते हैं। तो स्वर्ग में भी जाना है तुम्हारा पैसा, वहां का करेंसी अलग है। हालेलुया। वहां का करेंसी बदलना पड़ेगा आपको। बोला वहां के करेंसी के लिए कोई भी बाइबल में लिखा नहीं है, कैसे बदलो? कोई भी पेपर में नहीं है, कैसे बदलो? उसका नाम क्या है पैसा का? बहुत सोचा इसने, देखा, बुलाया, आप ठंडा हो जाओ, आपके सब धन आपको स्वर्ग में मिलेगा। मैं आइडिया देता हूं, पक्का देने वाला 10 लाख देता हूं। तो इसने बोला इस पृथ्वी पर पुण्य करो, पुण्य करेगा आपको स्वर्ग में आपके धन बढ़ेगा। हालेलुया। ये बात बाइबल में मत्ती का सुसमाचार में लिखा हुआ है, आज नहीं निकलूंगा, ये बात जो है आपके पैसे, आपके धन, यहां पर जो जितना भी है पूरे मिट्टी के समान हो जाएंगे। लेकिन आप में जो पुण्य करते हो, लोगों को अच्छा बुराई देखते हो, क्योंकि कैसा है ये आदमी, इंसान कैसे उनका मदद करते हो, वो आपके पैसा जमा हो रहा है। उसने बताया आप जितने भी दान करेंगे, जितने भी अगर पृथ्वी पे अच्छा काम करोगे, भगवान को मानोगे, तो परमेश्वर आपके लिए धन वहां उसका करेंसी के लिए बदलेंगे। हालेलुया। इसके तो हाथ खुल गया, क्या मैं इतना दिन इतना खटकी में था, किसी को 1 रुपया नहीं देता था, दान भी नहीं देता था, सिंगल करके दान भी नहीं देता था, वैसा मालिक था। उसका हाथ खुल गया। क्या ये पक्का है? तो उसने बाइबल खोल के बताया, देखो आपके धन इस पृथ्वी पर पूरी तरह नष्ट होने वाला है, लेकिन जो मदद आप करते हो, जो पुण्य आप कार्य करते हो, मेरे सनिध में लोगों को मदद करते हो, तो तुम्हारा धन मैं स्वर्ग में तैयार करता हूँ। हालेलुया। तो ये चीज को उसने बाइबल में देखा, उनके रूप बदल गया। आज परमेश्वर इसलिए पृथ्वी को कैसा बनाया, आकाश को कैसे बनाया, अपने बातों से आज्ञा दे के बनाया। किसने बनाया? आज्ञा दिया, ये बन जाओ, बन गया। ये कोई जादू तो ना नहीं है। हालेलुया। और एक बात करते हैं, पीछे पढ़ो। जब परमेश्वर ने कहा, जो परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो, तब उजाला हो गया। तब उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाला को देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधेरे को रात कहा। हालेलुया। हालेलुया। नाम में कैसा रखा? अंधेरे को रात, उजाले को दिन।
कौन सा दिन में कहाँ पहुंचना है, पूछते कि नहीं पूछते? अरे के मुंह में क्या पूछते हैं? कौन सा दिन में कहाँ पहुंचना है और कौन सा रात को मैं वहां पहुंचू। हालेलुया। तो ये दिन रात तो नाम किसने रखा है? खुदावन परमेश्वर ने रखा है। तो वो नाम आज तक कभी चेंज हुआ नहीं, चेंज हुआ। अभी लोग कहते हैं क्या है, परमेश्वर को मानते हो आप, जवान हो, ये इतना पुराना बात परमेश्वर है, क्या मानते हो करके लोग पूछते हैं। कई लोग, मैं ये पूछता हूं, कई सारा टेक्नोलॉजी सिखाया, कई सारा मोबाइल बनते, कई सारा कंप्यूटर बनते, कई सारा समाज में कई सारा चीज इलेक्ट्रिकल चीज बनता है, नया नया चीज बनता है, मैं नाम नहीं बोलता, लेकिन परमेश्वर ने जो चीज बनाया वो चीज कभी चेंज हुआ? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यहोवा ने चीज जो बनाया वो चीज कभी भी चेंज नहीं होता है। कभी भी आप सोचो, दिन को रात, रात को दिन होता है? नहीं होता है। समझो सुबह हो गया 7 बजे, सूरज निकलते ही नहीं निकलता। दुनिया के लोग का काम आगे पीछे होता है लेकिन समय नहीं रुकता है। ये किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। लोग कहते हैं ये चीज को 1 घंटा और चला सकते हैं, मैं ऐसा सिस्टम बनाया करके एक कंपनी वाला बोलता है, लेकिन परमेश्वर ने सुबह 7 बजे उठो, 7 बजे अंधेरा हो जाओ। ये चीज कोई भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये चीज आज तक कभी चुना लगा किसको? नहीं। वो सब छोड़ो, मैं और एक बात पूछता हूं आप लोग से। चावल जो बनाया परमेश्वर, गेहूं बनाया पृथ्वी पर, आज तक कोई फसल नया उगाया क्या सब्जी में? जो परमेश्वर ने जो सब्जी बनाया पृथ्वी पर, जो भी बनाया, दान डाला, उसी दान का आज अभी भी खाते आ रहा है। कोई नया खाना बना के दिखा सकता है? नया चावल बना के दिखा सकता है? नहीं। हालेलुया, क्योंकि चावल पेट के लिए सही है, आटा गेहूं शरीर के लिए सही है, फ्रूट आप देख सकते हो टीवी में, फ्रूट परमेश्वर के हाथ में क्या था? एप्पल था, सेब था। उस जमाने में सेब भी तैयार किया है परमेश्वर ने, क्योंकि उस चीज का आएगा तो खून रिप्लेस हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने चीज बनाया, आज कोई एप्पल को दूसरा कलर में बना सकता है? हालेलुया। जो कलर का फ्रूट है वही कलर अभी भी मार्केट में मौजूद है। तो आम भी ऐसा ही है। हम देखते हैं इस रूप में 2 आंख एक्स्ट्रा लगा के काम कर सकते हैं। सीधा बनी लगा सकते हैं हम। हालेलुया। परमेश्वर ने, हम 2 अध्याय में वापस जाते हैं, 2 अध्याय जैसे हम मनुष्य को बने, ऊपर थी 2 अध्याय 7वां वचन, वापस पढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, आदम को भूमि के मिट्टी से रचा गया और उसके नाक में जीवन का श्वास फूंक दिया, जीवन के सांस फूंक दिया, और आदम जीवित हो गया। हालेलुया। अभी समझो, मेरे बात को ध्यान से सुना। ये नाक में से परमेश्वर ने क्या होगा? श्वास अंदर गया। अभी मैं थोड़ा टाइम मत कर, फिगर से निकाल है। आप लोग सब लोग बंद करके फिगर से निकाल सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। ये चीज को इंसान बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता है। सिस्टर, नेक्स्ट क्या है नाम? क्या नाम है? सुरेखा। क्या बदल सकता है तुम्हें? 2 नाक, दोनों कान, दोनों आंख दिले परमेश्वर ने तुम्हें। क्या तुम बोल सकते हैं कि नाक को निकल के इधर लगाओ? क्या काट सकते हैं हमें? नहीं काट सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या दूसरा जगह ठेवते? नहीं ठेव सकते हैं। क्या
हालेलुया। हालेलुया। अगर समझो ये आग एक आगे देखे एक पीछे देखे तो जलता ना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ दिया इंसान बदल नहीं सकता है। तो ये जुना ही है ना। क्या परमेश्वर अगर लोग बोलते हैं क्या जुना है ये दोनों हाथ हम सबको रहते हैं पीछे लगाओ ना, क्या पीछे लगा के काम कर सकते हैं? क्या है दिखता भी नहीं। फिर बोलेगा अरे दोनों पैर आगे चल रहा है एक बार पीछे लगा कर देखो, क्या लगा पाएंगे? डॉक्टर भी नहीं लगा पाएंगे। डॉक्टर इतना ऑपरेशन करता है एक दूसरे का पैर निकाल के दूसरों को ढालता है लेकिन टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेगा, सही ढंग से माप के बराबर है। तो प्रभु ने जैसा आपको बनाया, कैसा बनाया? मिट्टी को आदम को पूरी तरह मिट्टी से बनाया और क्या किया उसके बाद हम देखते हैं। पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की और आंगन में एक वाटिका बनाई, जैसे कि बगीचा। हाँ बराबर वाटिका बनाई। हाँ। और वहाँ आदम जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष लगाए, देखने में मनोहर और जिसके फल खाने में अच्छे थे। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बगीचे को बनाया, खेत को बनाया। खेत को क्या है? खेत। उस खेत में सब फल को लगाया, बराबर है? सब फल को लगाया और जो भी फल खाता है अच्छा है। अब मार्केट में जो भी फल खाता है अच्छा ही नहीं होता, सब चीज अच्छा होता है लेकिन अलग अलग भाव भी होता है। हालेलुया। जो सेहत के लिए और अच्छा है वो एक ही फल 100 रुपए का नहीं सकता है। आज ड्रैगन फ्रूट खरीदने के लिए जाएगा तो उसका दाम बढ़ रहा है। प्रभु जब भी बनाया ड्रैगन फ्रूट, कीवी फ्रूट खरीदने के लिए जाता है उसका दाम बढ़ा है क्योंकि खून को जल्दी बढ़ा सकता है। हालेलुया। वो चीज ऐसा सब चीज परमेश्वर ने उस जमाने में नहीं लगाया। पता है किसको नहीं पता है? संसार में बहुत लोगों को नहीं पता है। चल रहा है दुनिया चल रहा है कि कौन सा भगवान को माना है वो हमें जानना जरूरी है। ये सब पृथ्वी पर परमेश्वर ने बनाया और आगे बढ़ा। और बगीचे के बीच में जीवन के पेड़ को और भले या बुरे के ज्ञान के पेड़ को लगाया। उस बगीचे को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली। अंत आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के पौधों में पशुओं को नाम रखे। हालेलुया। हालेलुया। मैंने गैर संडे को मैंने कहा इसके बारे में वचन बताया, बताओ याद है? किस प्रकार से प्रार्थना किया है याद है? पक्षियों के बारे में बात किया है, आपको भूल जाते हैं। सारे पक्षी, सारे पृथ्वी, सारे आकाश, सब तारा प्रभु को स्तुति किया है। बताया कि नहीं बताया? और ये सब चीज अभी परमेश्वर ने बनाया और सबका नाम कौन रखा है? आदम ने रखा है। हालेलुया। हालेलुया। आदम ने सब पक्षियों का नाम रखा। पक्षी कब से चालू है? कब से चालू नहीं है? आज हम बहुत अलग अलग पक्षी देखते हैं, अभी भी उस खेत में पक्षी था। हालेलुया। हालेलुया। तभी भी उस खेत में सारे पक्षी था और ये सब चीज बनाया परमेश्वर ने। आप लोग ध्यान में रखना क्योंकि मेरा यीशु मसीह ने इस चीज को बनाया करके आप दूसरों को बता सकते हो।
चीज बनाने के बाद, अभी तो किसके बारे में हम सुना है? सिर्फ आदमी के बारे में सुना। अभी औरत कैसे पैदा होगा? बेटे से आदमी बन जाए। अभी औरत का रूप कहां से आया पता है किसको? आदमी तो बन गया, अभी आदमी पेट नहीं होता, डिलीवर नहीं होता, तो बना है कैसा? ये चीज को आपको जानना जरूरी है। ये सब अच्छा है। पक्षी बनाया परमेश्वर ने, तारों को बनाया, संसार को बनाया, पृथ्वी को बनाया, और इंसान को किसको बनाया? पहले तो आदमी को बनाया। अभी औरत कहां से आया? हालेलुया। अगला आप कहां से आ गया? चिंतामणि के पास। तो ये चीज थोड़ा डिफरेंस है। अभी पति पत्नी कैसा बने, ये भी बाइबल में लिखा हुआ है। देखा कभी कभी आप लोग सुना? मेरे पास्टर ने बताया, मैंने बताया। यस, हालेलुया। मेरे ख्याल से कभी बताया, फुटबॉल में जब होता है ना, आमीन। तो ये चीज अभी हम देखते हैं स्त्री कैसा बना। पढ़ो। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को देखा, उस मछली को जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दी, और उसको आदम के पास ले गया। नहीं, उससे पहला वचन, उससे पहला वचन 21 में आदम को गहर नींद में पहुंचाया। आदम को भारी नींद में डाला। भारी नींद में यहोवा ने आदम को ढाला, और जब वह सो गया तब, वह सो गया, उसमें वो सो गया तब उसने उसकी एक मछली निकालकर उसके अंदर से एक मांस का टुकड़ा निकाला, उसकी जगह मांस भर दिया वापस। और यहोवा परमेश्वर ने उसकी मछली को जो उसने आदम से निकाली थी, आदम से जो मांस निकाला था, मटन निकल गया था, उसकी स्त्री बना दी, उससे स्त्री बना। हालेलुया। जोर से ताली बजाओ। हालेलुया। अभी इंसान से औरत आया कि नहीं है? अब बाइबल में लिखा है कि नहीं? पति पत्नी में पति होता है, खान करके होता है। दूसरा जगह मिलता है कि नहीं मिलता है? आप सब लोग मिलता है कि नहीं? कोई बाजू वाले से झगड़ा करेगा, आप 15 दिन तक बात नहीं करेगा, एक महीने तक नहीं करेगा उससे। लेकिन पति पत्नी के बीच में कितना दिन करेगा? रात को होएगा नहीं, पहले आओ खाना खा लो, क्योंकि अब इनका ही शरीर में से मैं निकला हूं, वो क्या करे? नहीं बनाया तो परमेश्वर ने उस मटन को निकाल के वापस दूसरा डाल के पूरा वैक्यूम किया। अभी ऑपरेशन करने के समय डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर को ये बुद्धि कहां से आया? आदमी को गहरे नींद में पहुंचाने के लिए नशा का इंजेक्शन देता है कि नहीं देता? ऑपरेशन करना है क्या? आपको जिंदा रख के सुला के देखो, मेरा छाप भी करके बता के ऑपरेशन करेगा, उठ के भाग जाएंगे इंसान। कितना भी बीमारी हो, उठ के भाग जाएंगे। वो क्या करेगा? जहां ऑपरेशन होता है वहां इंजेक्शन उस जगह को काटेगा, फिर क्या करेगा आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए कई बार कई लोगों का किडनी भी चोरी होता है, और ध्यान से रहना जरूरी है। और एक चीज को निकाल के फिर से पैक किया, क्योंकि गहरा नींद में था। कौन? आदम। और तब उस स्त्री को बनाया, स्त्री को उनके पास लेकर आया और उनका सतीमणि बनाया गया। हालेलुया। आज पति पत्नी उस प्रकार से बन गया। आप देख लेना, आप किसी से भी पूछ लेना, अगर समझो आपका बाप दादा से भी पूछेगा ना, वो भी नहीं जान पाएगा ये इंसान कैसा बन गया।
अन्य देवता लोग को पूजा करने वालों को पूछो हम कैसा बना, कभी नहीं। क्योंकि अध्याय में जो लिखा है वो ही सच है। हालेलुया। और इस औरत को बनाया, आज हम माँ बाप से ज्यादा बीवी से प्यार करते हैं, बीवी पत्नी से प्यार करते हैं कि नहीं? कितना भी माँ बाप बेटी को बहुत कुछ पैसा दिया, धन दिया, अच्छा धन दौलत दिया, अच्छा परवरिश किया, पढ़ाई करवाया, अच्छा जॉब दिया, 25 साल 20 साल के बाद क्या करेगा? घर को छोड़ के पति के घर को अपना करेंगे कि नहीं करेंगे? पति के घर बेटा अपना होता है, आज के बाद माता बेटी। माँ बाप कहते हैं तुझे को छोड़ के मत आना, पकड़ के रखना। क्योंकि पति के घर है अपना घर। आज परमेश्वर ने आप कहीं पे भी हो, आपका जो मटन का टुकड़ा निकाल के कुंडवाल में डालो तो कुंडवाल से ही शादी करना पड़ेगा, या वहां से लेके दिल्ली में डालो, दिल्ली का ही औरत आपके पास आएगा। आज देखो, उससे ही प्यार बढ़ता है, उससे ही बच्चा बन जाता है, क्योंकि वो प्यार माँ बाप से ज्यादा प्यार पति पत्नी करता है। तो इसलिए पति पत्नी में क्या नहीं होना चाहिए? झगड़ा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। झगड़ा होगा तो क्या होगा? ये ही मांस को दुख होगा। अभी मैं बोलता हूँ, पति को बहुत मारा तो सुबह नहीं, क्या करेगा? बाजू बाजू वाला क्या बोलेगा? क्या रे मियां, रात को मारा दारू पी के, हम तो डॉक्टर को लेके जाओ बेचारे को, फिर किसको तकलीफ? पति को तकलीफ, चाय उठती नहीं है, उसको लेके जाओ डॉक्टर के पास। किसका टुकड़ा है वो? अब ब्रदर, किसका मटन का टुकड़ा है? चिंता मत, तेरा ही टुकड़ा है वो, इसलिए लेके जाना पड़ेगा। फिर डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट करके पैसा खर्चा करके फिर कौन डूब गए? पति पत्नी दोनों डूब गए, एक डूब गया। फिर पति बोलेगा मेरे को नहीं मारता था ना तो 500 रुपये खर्चा ही नहीं होता था। अरे भैया, फिर अक्ल ठिकाने में आ जाता है। इससे अच्छा पहला ध्यान के ले लो, अच्छा रहेगा अपने लिए। क्योंकि इस तरह से हम हर तरफ डूब जाता है। समझ में आ रहा है? परिवार के लिए हम बात कर रहे हैं, इंसान कैसा जीना है। प्रभु हमें झगड़ा करने के लिए नहीं पैदा किया, संसार को बढ़ाने के लिए पैदा किया। बाइबल में लिखा है, पृथ्वी पर सारे चीज के ऊपर आपको अधिकार दे रहा हूं, आप खाओ पीओ मजा करो और संसार को बढ़ाओ। हालेलुया। लिखा है कि नहीं? ये चीज लिखा है, तो इसके लिए हमको चीज को लेकर आगे बढ़ना है, परमेश्वर में आगे बढ़ना है। और एक बात हमारा बीच में अभी ये वचन पूरा हो गया, जन्मदिन है। अभी परमेश्वर ने किस तरह से आशीष करते हैं हम देखते हैं। भजन संगीत 127 तीसरा वचन। हालेलुया। सब लोग मेरा तरफ ध्यान देना। 127 अध्याय और तीसरा वचन में ये लिखा है, मिले तो पढ़ोगे। देखो लड़की यहोवा के दिए हुए भाग में, ये तो लड़की यहोवा का दिया हुआ भाग है, गर्भ का फल हाँ उसी के ओर से प्रतिफल है, उसी का ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। हालेलुया। अभी पति पत्नी है तो है, ये बच्चा कहां से? ये यहोवा का दिया हुआ फल है। हम इससे दोनों प्यार करना चाहिए, क्योंकि यहोवा ने इस दोनों को बनाया। अभी सब चीज तो नहीं बनाएंगे, अभी परमेश्वर ने अलग से
एक टेक्निक होता है कि तुम भी डॉक्टर के पास जाओ, शादी नहीं करेगा, मुझे बच्चा चाहिए बोलेगा तो होता है नहीं होता। अगर समझो आदमी ने शादी नहीं किया, मुझे बच्चा चाहिए करके डॉक्टर के पास जाएगा, पागल है क्या? शादी का बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अगर कोई औरत जाएगा, लड़की जाएगी, मुझे बच्चा चाहिए, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, तो डॉक्टर देगा शादी करो। तो परमेश्वर ने दोनों पति पत्नी होने के बाद प्रभु ने गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया है? बच्चों को गिफ्ट दिया। हालेलुया। ये बच्चे कौन दिया हुआ है? परमेश्वर का दिया हुआ प्रतिफल है। ये प्रतिफल को हमें पाना जरूरी है। और जैसे गीत के हाथ में हाँ तीर, वैसे ही हाँ जवानी के लड़के के होते हैं। हाँ क्योंकि क्यों ही धन्य है हाँ वह पुरुष जिसने अपने कर्कश को उससे भर दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप धन्य है, आपका जिंदगी अच्छी है, इसलिए प्रभु आपका जिंदगी में बच्चों को देते हैं। बच्चों को देने के बाद उनकी परवरिश करना अपना काम है, उनकी अच्छा चलाना अपने काम है। इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने उस प्रकार से आगे बढ़ना है। हालेलुया। और इस वचन को हम इस वक्त में समझ करते हैं परमेश्वर में। और एक बार पढ़ के यही भजन में 139 130 तेरा वचन। हालेलुया। 39 और तेरा वचन। हाँ हालेलुया। हाँ मेरे मन का स्वामी तू ही है। हाँ तूने मुझे हाँ माता के गर्भ में से रचा। मुझे माता के गर्भ में रचा गया। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं हाँ भयानक और अद्भुत रीति से हाँ रचा गया। रचा गया। हालेलुया। भयानक अद्भुत रीति से हमें रचाया गया। दोनों आंख सही जगह पे रखा, दोनों आंख, दोनों कान, दोनों पैर, जैसा परमेश्वर है वैसे ही हमें। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इस परमेश्वर को जुड़ के हम रहेंगे तो हम जिंदा रह सकते हैं। हालेलुया। इस परमेश्वर से हम मिलकर रहेंगे तो आगे बढ़ सकता है। बस धन के लिए नहीं, हमें यहाँ आना है, हमारे के लिए आना है। हालेलुया। हमें यहाँ अच्छा है, परमेश्वर हमारे पास है, सब कुछ हमें धन दौलत मिल सकता है। यीशु मसीह आपके पास होना चाहिए, यीशु मसीह आपको जिंदगी में आना चाहिए, तभी जाके सब कुछ हो सकता है। ये वचन प्रभु आशीष करे। हालेलुया। समझ में आया आज? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी को कैसे बनाया, इस पृथ्वी में क्या क्या चीज बनाया, ये सब कुछ आपको पता है। आज आइए तो आप सभी लोग इस बात को सुना है, ग्रहण किया है और उस प्रकार से किसी को भी बताना है तो हमारा प्रभु ने ऐसा ऐसा चीज बनाया। अगर नहीं समझता है उनके लिए बाइबल खोल के उनको बोलो पढ़ो, ये चीज इसमें है। उत्पत्ति अध्याय पहला अध्याय में से दूसरा अध्याय में से सब कुछ पृथ्वी को कैसा बना है, सब चीज उसमें है। कोई डरने का नहीं, उन चीज को बताना, अपने तरीके से प्यार करके बैठाना है, ये चीज पढ़ो, इसमें है। अब इसलिए जाता है वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। इस प्रकार से प्रभु इस वचन को आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में रहते हैं। सब लोग आंखें बंद करिए, एक दूसरे को लेके देखना है। सब लोग आंखें बंद करो और प्रभु कार्य करने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन के अनुसार संगीता प्रार्थना करें, संगीता प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग आपके बंद करके प्रार्थना में रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तुझे धन्यवाद करता है, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं
धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। असा परमेश्वर आम्हाला जन्मदिनात तुम्ही आशीर्वाद प्रभू तुम्ही आम्हाला धन्यवाद करा परमेश्वराचा आभार मानतो आज तू आहात म्हणून आम्ही हा परमेश्वर आम्ही शरीरात विश्वास कृपा जीवनात परमेश्वराचा धन्यवाद करा आभार माना परमेश्वराचा धन्यवाद करा पिता प्रभू हे वचन आम्ही मनात आठवण ठेवून परमेश्वरा वचन आम्ही मनात साठवी ठेवते परमेश्वर आम्ही मनातून हे वचन सैतान काढी नाखेला परमेश्वरा पाहिजे कार्य कर परमेश्वरा वचनाने आम्हाला आठवण ठेवते जाण ठेवते परमेश्वरा तूच आमचा पिता आहास व तूच आम्ही आई आहास परमेश्वरा तुझ्याशिवाय हे जगात कोणी नाही परमेश्वरा तुला धन्यवाद करा तुला आभार माना परमेश्वरा बाबा छोटीशी प्रार्थना प्रभू येशूने नाव करण्यात ऐकता आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया।